नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। परभनी ज़िले के ताड़कलश यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 को 57,150 रुपये का मुद्देमाल लंपास किया गया है, चोरी की गया है। और जिस तरह से चोरों ने हाथ साफ किया है, ताड़कलश इस एरिया में जिस तरह से आधी रात को होते चोर खुलकर आ जाते हैं और इससे पहले भी 4 से 5 पान टपरियों का भी इन्होंने पूरी तरह से माल चोरी किया था। और इस बारे में जिस तरह से पुलिस स्टेशन हद में, ताड़कलश पुलिस स्टेशन की हद में जिस तरह से पुलिस की गश्त रहनी चाहिए, अब पुलिस की वचक यहाँ पर नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ के रहवासी परेशान हो गए हैं कि पुलिस अधिकारियों के रहते हुए यहाँ पर आए दिन चोरियों की वारदातें होती जा रही है। इसी के चलते यहाँ पर किसी तरह का कोई गुना भी इस पर नहीं दिया गया है और इन चोरों पर भी वचक नहीं रही है। इस बारे में हमारे विस्तृत जानकारी हमारे सहयोगी उस्मान पठान, इन्होंने जिस तरह की मालूमात दी है और क्या कहा है इन्होंने 31 दिसंबर 2022 को जिस तरह से यहाँ पर चोरी की गई थी, करने के बाद में यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए, चोरों को वचक रखने के लिए यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की वैन आना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दबाव पुलिस का नहीं है। और इस बारे में जिस तरह से पुलिस थाने में बायोमेट्रिक का अवलंब करना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर अब बायोमेट्रिक का अवलंब भी नहीं किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की बात हमारे सहयोगी फिरोज खान पठान इन्होंने बताई है। नमस्कार, स्वागत आहे आपला 24/7 माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये। आज ताडकळस येथे आपण बघत आहात, लक्ष करून बघा, हीच ती आहे दुकान ज्या पर अज्ञात चोरट्यांनी 31 डिसेंबर रोजी टायमाचा रात्रचा वेळ बघून ही दुकान फोडलेली आहे। परंतु ताडकळस येथे 31 डिसेंबर रोजी रात्री इथं काही अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केली व मुद्देमाल व काही पैसे लंपास केले। परंतु ताडकळस पोलीस स्टेशनचे स्वतःला कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणणारे आज 6 दिवस होऊन सुद्धा आजपर्यंत काही चोरांना पकडले नाही व मुद्देमाल फिर्यादीला दिले गेला नाही। आपण विचारू त्यांना की आपल्याला कधी कळाले की आपल्या दुकानात चोरी झाली व आतापर्यंत आपण फिर्याद देऊन आपल्या त्याला त्यांचा चोरीचे चोर भी भेटले नाही, त्याचा मोबदला भेटला नाही, त्याबद्दल त्यांची काय मानसिकता आहे? सर, काय झालं प्रकार आणि 31 डिसेंबर रोजी जेव्हा चोरी झाली आपल्याला कधी कळालं? मी रात्री 10:30 दुकान बंद करून गेलो आणि सकाळी 7 वाजता येऊन बघतो तर माझा शटर तोडलेला आहे आणि त्याच्यातून माझा माल चोरीला गेला असं माझ्या लक्षात आलं। आणि त्याच्यानंतर मग मी पोलीस स्टेशनला गेलो। पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर येऊन बघितलं काय काय माल गेला, ते माल सगळं काही बघितला, ते जे आहे ते दिलेला त्याच्या पैसे तेवढा माल त्याला सांगितला आणि त्यांनी ती फिर्याद दाखल घेतली। आणि अजून तर काही त्याचा काही न्यायनिवाडा नाही, तपास नाही, का आहे की काय नाही की आम्हाला अजून काही पत्ता नाही, गेलं तरी हो होईल 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 असं म्हणत राहतात। सर, 6 दिवस झाले आपली चोरी होऊन आणि पोलीस स्टेशनवर आपल्याला काय प्रश्न, पोलीस प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे की पेट्रोलिंगला असणे सुद्धा 30% असून सुद्धा बी चोरट्यानं चोरी केली व आतापर्यंत 6 दिवस झाली चोर भेटले नाही, तर याबद्दल आपल्याला काय वाटते? काय द्यायचं त्याला माहीत। आता काही विचारलं तर म्हणतात तपास चालू आहे, तपास चालू आहे, अजून तर काही तपासाचं काहीच माहीत नाही। आणि विचारलं तर म्हणतात हो हो करू करू, त्याचं आता ते काय करतात की काय नाही की का त्या चोराईवर वरद हस्त कोणाचा आहे का त्या पोलिसाईवर कोणाचा दबाव आहे हे बी कळणं आणि काही माहीतच नाही समजा, फक्त हो हो करू। सर, हेच ते दुकानदार होते जे ज्यांच्या दुकानात चोरी झाली, त्यांचं म्हणणं असं आहे की 6 दिवस होऊन अद्याप चोर भेटले नाही, तर यांच्यावर चोरावर कोणाची वर्षाची वचक आहे का व पोलिसावर काही प्रेशर येत आहे का की चोरांना आतापर्यंत बी पोलीस स्टेशनमध्ये टाकलेलं नाही, तर आपण या बाबतीत परत याचा बघू, याचा तपास काय लागते आणि किती दिवसामध्ये चोर भेटते, आपण ते पुढच्या याच्या क्षेत्रामध्ये पाहू। 6 जनवरी 2023 को परभनी शहर के आज़ाद कॉर्नर यहाँ पर रहमान फाउंडेशन के एक ऑफिस का, यहाँ के ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जिस तरह से स्टेज पर यहाँ पर मौलाना अब्दुल माजिद नदवी ये यहाँ पर आए, इन्हीं के साथ में मौलाना साकिब साहब जो पूना से आए हैं, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी साहब जो मुंबई से आए हैं, उसी के साथ में मोहम्मद उसामा साहब जो मुंबई से आए थे, इसी के साथ में परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद बिल्डर्स के सैयद अब्दुल खादर, उसी के साथ अब्दुल रशीद बागवान, इनकी मौजूदगी थी। प्रोग्राम का आगाज
कुरान पाक की तिलावत से किया गया था और जिस तरह से खिरात की गई थी, हाफिज़ कारी शेख अयाज साहब इन्होंने खिरात की और इसी के साथ में मोहम्मद सरवर साहब इन्होंने नात पाक से इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मोहम्मद इकबाल साहब, उसी के साथ में मौलाना मुख्तार अहमद नदवी, अब्दुल रशीद बागवान, सैयद मकसूद, मोहम्मद जुनैद खान, मोहम्मद सरवर शरीफ, शेख जुबैर मैनेजर जन सेवा इस्लामी बैंक ब्रांच परभनी, हाफिज़ सोहेल, फरजाद जाजिम, हाफिज़ एहतेशाम, हाफिज़ अब्दुल रशीद, हाफिज़ अब्दुल माजिद, आरिफ पटेल, हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब, सैयद खालिद, अब्दुल माजिद, इन्होंने जिस तरह से इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कोशिश की है। यहाँ पर परभनी के ब्रांच का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, परभनी के ब्रांच का यहाँ पर ओपनिंग की गई है। उसी मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया था। रहमान फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, उसी तर्ज पर अब परभनी शहर में, परभनी के एरिया में भी यहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए रहमान फाउंडेशन की जानिब से परभनी ब्रांच का यहाँ पर इनेकाद किया गया और यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। इसी तरह से बीपी शुगर के पेशेंट से तो 10 पेशेंट से जिनको हम हर महीना बिना नकाब के पेशेंट को मेडिकल तकसीम करते हैं और डिप्रेशन के ऐसे 4 पेशेंट्स हैं जिनको हम हर महीना ट्रीटमेंट शक्ल में अशिया ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका मानव 4,000 रुपये खर्च है क्योंकि इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं ट्रीटमेंट करने की डिप्रेशन में इतना ज़्यादा हो परेशान तो 4,000 महीना में हर महीना दिया। इसी तरह से स्कॉलरशिप में हम लोग मशवरा करते हैं, जो भी तय होता है स्कॉलरशिप भी देते हैं और पेपर पिक्चर भी देते हैं। इसी तरह से हम लोग हर महीना अपना फाउंडेशन का काम है, सारे जो तकाज़े आते हैं मशवरे से पूरा करते हैं। आज मैं इस तारीखी और इलाके महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ शहर परभनी में आप तमाम अहबाब की मौजूदगी एक आला मकसद के लिए यहाँ पर जो हमारे उलमा भी हैं, मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदार भी हैं और तकरीबन शहर के यहाँ पर हमारी जरूरतों से बैठे हुए हैं। आप तमाम का मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी गुनाह और मसरूफियात के बावजूद बहुत थोड़ी देर के बाद नमाज जुमा का वक्त होने जा रहा है, उसके बावजूद आप लोग एक अजीम मकसद के तहत एक अजीम शख्सियत ने इकरार दी है। 1992 में जब हमारे मुल्क भारत के इंडिया जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर तमाम कम्युनिटीज के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग बहुत मोहब्बत से रह रहे थे। एक हादसा होता है और आपस में दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, दिलों में नफरतें पैदा हो जाती हैं। एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला, जुब्बे वाला, उसे देखकर गैर मुस्लिम भाई बदगुमान होता है, गलतफहमी का शिकार होता है और ये समझता है कि ये मुसलमान यहाँ पर 20, 22, 17 करोड़ जो रहते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक है। ये हमारे नहीं अपने दिलों में दुश्मनियां रखते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। रोजाना दिन में मस्जिद में 5 दफा पर बादशाह को पुकारते हैं, अल्लाह अकबर कहकर। अकबर से अल्लाह की सिफत नहीं, अकबर बादशाह को पुकारते हैं। ऐसी मुख्तलिफ गलतफहमियां पैदा हुई थी। उस जमाने में हमारे मुल्क भारत की 2 बड़ी अजीम शख्सियतें, हजरत मौलाना काली सिद्दीक बांदी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मंसूर हमारे रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुल्क भारत के अजीम सपूत जिनकी अहादीस नबवियाँ की वो अहादीस जिनका ताल्लुक फितन से है, जिसमें बताया गया है कि क़यामत से पहले पूरी दुनिया के हालात कैसे होंगे, हमारे सिंध जिसे हम लोग बड़े सदर हिंदुस्तान कहते हैं इसके हालात कैसे होंगे, फलस्तीन वगैरह के हालात कैसे होंगे, जिसकी बहुत गहरी जांच करती। इन दोनों शख्सियात ने इस बंदे के जिम्मे एक काम दिया था
कि पूरे मुल्क भारत में गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों से मुताबिक जो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, तुम्हें शरीयत के दायरे में रहते हुए उन गलतफहमियों को दूर करना है। चुनांचे 93, 94, 95 में हजरत मौलाना मवाली साहब ने रहमान फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम का इनाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक रहमान फाउंडेशन काम कर रहा है। और यहाँ चूंकि वक्त हमारे पास, मैं बहुत ही मुख्तसर हमारे जितने वालिदैन पहले से यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें नसीहत करूंगा कि हमें, हमारे वॉलंटियर्स को और पूरे परभनी शहर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई थी और जब प्यारे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए थे अपनी बीवी मुहर्रमा के पास में और तज़किरा किया था ज़मीन हुई, मुझे डर लग रहा है कि शायद किसी जिन का मुझ पे हमला हो गया है, शैतान का हमला हो गया है, शायद मैं आज नहीं कल मर जाऊंगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान होने के नाते घबराहट का तज़किरा किया था। उस मौके पर उस शरीक हयात ने जो रात दिन अपने शौहर को देख रही थी, उसने उनसे कहा था कि नबी जी, उस वक्त नबी बने नहीं थे, ये कहा था कि मैं कसम खाकर कहती हूँ, कल्ला वल्लाह, मैं कसम खाकर कहती हूँ, खुदा तुम्हें हरगिज़ बर्बाद नहीं करेगा, खुदा तुम पर हरगिज़ कोई बड़ी मुसीबत नहीं लेकर आएगा। उस वक्त उस शरीक हयात की उस बीवी ने 2-3 सिफात बताई थी। उन सिफात का मुझे रहमान फाउंडेशन के तमाम वॉलंटियर्स को, हमारे आईन को, और आज हम लोग यहाँ से हमारे इस शहर की गुर्बत के खात्मे की प्लानिंग लेकर जो मजदूर हैं, बेचारे काम करते हैं, इतनी मजदूरी में हासिल नहीं होती कि जिसके जरिए अपना इलाज मुआवजा सही अच्छे डॉक्टर के पास में, अच्छे हॉस्पिटल में कर रहे हैं। कई दफा ऐसा होता है कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है कि आपको ये 4 दवाइयां लेनी है। हमारे यहाँ मजदूर दिन भर पसीना बहाकर इतना पैसा नहीं कमा पाता कि वो पूरी दवाइयां ले। हमें यहाँ पर ये प्लानिंग करनी है, हम इंशाअल्लाह मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए हर वक्त उनके इंशाअल्लाह दर्द का दवा बनेंगे। हम लोग, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उन्हें सही एजुकेशन, बच्चा एट ए टाइम आलिम हाफिज बन जाए, बच्चा उसी वक्त कौम का काजी भी बने और हम लोग जिसे एजुकेशन कहते हैं उसका एक्सपर्ट भी बने। इन सारी चीजों को लेने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसको पहली वही के मौके पर जो सिफात बताई थी, उन सिफात का हमने सबको आम करना करेगा। आप गरीबों के लिए चीजें मरते हैं, आप मुसीबत ज़दा के लिए हम तैयार रहते हैं, किसी को रास्ता दिखाते हैं। जो सिफात बताई थी, कल्ला अल्लाह इन्नका लतसिर रहीम, वो सारी चीजें थी। मैं तमाम साथियों से, हमारे जिम्मेदारान से, खासकर वॉलंटियर साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम सीरत की किताबों को पढ़ें, उन असबाब को पढ़ें और जो गाइडलाइंस, जो हिदायतें आपको वहाँ से, मेरठ से, हज़रत सज्जाद साहब की तरफ से मिलती हैं, कुरान हदीस की रोशनी में गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से फारिग होकर नीचे ऑफिस का बाज़ार में भी करना है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम नमाज जुमा किए जाएंगे। मैं वापस से यहाँ के तमाम जिम्मेदार, वॉलंटियर्स और हमारे लिए शहर आए हैं, उनके इस्तेमाल में करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। अभी आपने ऊपर मेरी बात सुनी, मैंने मुख्तसर की बात कही है आपके सामने, और वहाँ सज्जाद साहब बार बार तज़किरा करते हैं हमें 3 फील्ड्स को चूज़ करना है आज मुल्क भारत में, ताकि तमाम हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर काम करें। हमें हमारी जो जनरेशन यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन उन्हें बहुत फिक्र करनी है कि बहुत अच्छे से हायर क्वालिफाइड बने, उनको अच्छे से तालीम हासिल करें, दोनों एजुकेशन मीन्स वो अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बने, उनके मॉरल अच्छे हो, वो एजुकेशन और डिग्री हासिल करके अपने बूढ़े बाप को ओल्ड एज होम में भेजने वाले ना बने। एक हमें ये बनना है, उससे हमें मेडिकल लाइन से बहुत ज़्यादा काम करना है और सोशल अवेयरनेस पैदा करना है। हमारे तमाम वॉलंटियर से परभनी साथियों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएँ। परभनी जिले के सेलू तालुके के वालूर इस गांव में दर्पण दिन मनाया गया है। बाल शास्त्री जांबेकर इनकी जयंती जिस तरह से हर साल 6 जनवरी को मनाई जाती है, उसी के चलते इसे दर्पण दिन भी मनाया जाता है। 6 जनवरी को हमेशा पत्रकारों की जानिब से, प्रेस रिपोर्टरों की जानिब से, मीडिया कर्मियों की जानिब से बाल शास्त्री जांबेकर इनकी जयंती मनाई जाती है हर साल 6 जनवरी को। और इस बार भी 6 जनवरी को लगातार ऐसी परभनी ज़िले के हर तालुके में जयंती मनाई गई है बाल शास्त्री जांबेकर इनकी। उसी के चलते परभनी ज़िले के वालूर इस गांव में भी पत्रकारों की जानिब से बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पर जयंती मनाई गई है। इस वक्त कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर
वाइस चेयरमैन राजेश साड़ेगांवकर ये थे। तो प्रमुख पाहुने के तौर पर भगवान राव जी खापले, मधुकर भूते, बंडू आरे, पत्रकार महादेव गिरी, राहुल खपले, जावेद कुरैशी, सोहेल तांबोली इनकी मौजूदगी थी। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए इस प्रोग्राम के अध्यक्ष राजेश साड़ेगांवकर और प्रमुख पाहुने के तौर पर बाळ शास्त्री जांभेकर इनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण किया गया। पुष्पहार पहनाकर यहाँ पर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। इस वक्त महादेवगिरी, राहुल खपले, पत्रकार जावेद कुरैशी, पत्रकार सोहेल तांबोली, जफर कुरैशी, शरफुद्दीन काजी इन्होंने बाळ शास्त्री जांभेकर इनके जीवन पर प्रकाश डाला है। और जैसे बाळ शास्त्री जांभेकर इन्होंने निडरता से काम किया है और पत्रकार जिस तरह से बने हैं और पत्रकार रहते हुए इन्होंने समाज में जिस तरह से समाज के लिए आवाज़ उठाई है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी हमें भी हमारे एरिया में एक पत्रकार के तौर पर हमें भी समाज के हित के लिए काम करना चाहिए, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे खास प्रतिनिधि सोहेल तांबोली इन्होंने। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।